है ना। झाझा से दक्षिण एक देवता झुमरा बाबा। अब आज सप्ताह में 3 दिन नियम बना दिया, सप्ताह में 3 दिन बलिदान होता है। और लोग बताते हैं बाबा एक दिन में कम से कम 7-8 हजार पठा पड़ता है एक दिन में। एक सप्ताह में कितना हो गया? कम से कम 21 हजार पाठा अभी भी कट रहा है। और मुंगेर जिला में एक तारापुर जगह है, देवघर रोड में, वहाँ दुर्गा माँ, ये तेलिया दुर्गा माँ बस समय में लिखा रहता है। और वहाँ दशहरा में एक दिन में 40 हजार से काटा ऊपर जाता है। यानी 40 हजार बकरा का बलिदान में पहले भैंसा भी काटता था, प्रतिबंध रोका गया, लेकिन बकरा अभी भी काट रहा। एक दिन में 40 हजार से बेसी। बहुत जगह का पता बता सकता। मुंगेर बरियारपुर और कल्याणपुर के बीच में कॉर्नर पर रोड पर टोला है फुलकिया, ब्राह्मण लोग, वहाँ भैंसा का बलिदान अभी भी दशहरा में 4 भैंसा का बलिदान है। एक दिन बगल में कोना पर प्राइवेट स्कूल है, रात्रिकालीन सत्संग कर रहा था। बहुत हल्ला गुल्ला, बड़ा बड़ा ढोल ढाक बजने लगा। का उत्सव है का बाबा ब्राह्मण जी के भी भैंसा काटते हैं, काटल का जाके पता लगा। नवछिया भवानीपुर एक है, पुराना काली मंदिर है, अभी भी भैंसा का बलिदान है। बकरा का तो होता ही है, भैंसा का भी ये भक्ति है। आइए इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं कि बकरा का बलिदान क्या है। शास्त्र में है। मैं एक दिन गया था तेलिया दुर्गा स्थान, उसी तारापुर कॉलेज में पढ़ रहा था, राम सिंह। अब बच्चे से थोड़ा विद्यार्थी जीवन से थोड़ा अध्ययन करता था। गया एक दिन पूछने के लिए पुजारी से, कौन शास्त्र में लिखा है 40 हजार बकरा का बलिदान करवा देते हैं, खून की नदी बह जाती है, पहले भैंसा भी कटवाते थे, कौन शास्त्र में लिखा है? निकाल के दिखाया पुराण मार्कंडे, देखो बाबा लिखा है ना, बकरा का बलिदान दो, भेड़ा का बलिदान दो, महिष का बलिदान दो। छाती फुला के कहा, हम ब्राह्मण होकर वेद पुराण की बात नहीं मानेंगे। हम तो गए थे, था तो छोटा, लेकिन गए थे सफर करके, आज इसकी छाती को फूटेंगे। तो जरूर लिखा हुआ है बकरा का बलिदान दो, भेड़ा का बलिदान दो, महिष का बलिदान। ना आपने संतों का संग नहीं किया है ना। पेटे से ज्ञानी आप जन्म लिए, दुख नहीं मानिएगा, पेटे से आप ज्ञानिया जन्म लिए हैं। और साथ कहता जन्म जाते शुद्र, जन्म से पहले सब शुद्र होता। आप जन्मे से ज्ञानिया जन्म लिए, आपको संतों का संग करने की जरूरत, सत्संग करने की जरूरत। और तुलसीदास जी बिनु सत्संग विवेक न होय, इसलिए आपको शास्त्रों का ज्ञान समझ में नहीं आया। तो आप समझा दीजिए। मैंने कहा तो पूरी मैं तैयारी करके आया, समझा करके ही जाऊंगा, लेकिन आप मानिएगा नहीं तो आपका स्वार्थ छिपा हुआ। रातों रात 40 हजार मुन्नों की सप्लाई करते हैं, उसी का पैसा से बेटा को कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं। स्वार्थ है, मानिएगा नहीं। इन मैं तो सत्य बोल करके ही आप जाने वाला हूँ। तब बोलिए। मैंने कहा पहले आप बोलिए, क्योंकि वेद पुराण पढ़ने के अधिकारी आप हैं। शूद्रों को तो पढ़ने नहीं दिए, और जिन्होंने पढ़ा उनकी जीवा काट लिए, जिन्होंने शास्त्रों की वाणी सुनी उनका कान काट दिए। तब दूसरों से किससे पूछूंगा? आप ही ना अधिकारी हैं शास्त्र पढ़ने का, आप ही से पूछूंगा। का पूछिए। मैंने कहा इसी पुराण में लिखा है इंद्रियानी पशून हत्वा, इसका अर्थ आप हमको बता दीजिए, तब मैं आपको बतलाने वाला हूँ बकरा का बलिदान, भेड़ा का बलिदान और महिष का बलिदान क्या है। का इसका अर्थ है इंद्रियानी पशून हत्वा, का इंद्रियां पशु हैं, उसकी हत्या कर दो। इंद्रियां पशु है उसकी। मैंने कहा जब छाती फुला के आप कह रहे हैं वेद पुराण की बात को हम नहीं मानेंगे, हम ही ना अधिकारी हैं, आपने अभी तक एक भी इंद्रियों की हत्या क्यों नहीं की है? तो मुंह बंद हो गया। फिर कहा अगर ऊपर ऊपर शास्त्रों को पढ़ करके इंद्रियों की हत्या कर दीजिएगा, आंख को फोड़ लीजिएगा,
कान को काट लीजिएगा, ये भारी मूर्खता होगी पुजारी जी, ये भी मूर्खता। तब क्या मतलब हुआ इंद्रियाणी पशु हत्या? तो मैंने कहा शास्त्रों का वचन बड़ा रहस्यमयी में राज का पता तब तक नहीं चलेगा जब तक सच्चे संतों का संग नहीं होगा। तो मैंने कहा इसका मतलब है इंद्रियों से विषयों का भोग भोगा जाता है और भोगों का संसर्ग से ही पार्श्विक वृत्तियां उत्पन्न होती है, मन का रोग उत्पन्न होता है। साधना करके इंद्रियों से अपनी शक्ति को अलग कर लीजिए, इंद्रियां विषयों का भोग नहीं भोग सकेगी तो पार्श्विक वृत्तियां मन का रोग उत्पन्न नहीं होगा। ये है इंद्रियाणी पशु हत्वा, आंख को फोड़ने के लिए नहीं लिखा गया। अब मैंने उनको समझाया कि जो बकरा का बलिदान है, भेड़ा का बलिदान है, महिष का बलिदान क्या है। धर्म शास्त्रों में थोड़ा सा कष्ट भी होगा, भूखा है थोड़ा सही है, एक दिन उपवास हो सही, समझे ना। थोड़ा सा प्रसंग निकल के इसको कर देता हूँ, जल्दी खत्म करता हूँ। बकरा को धर्म शास्त्रों में काम विकार का प्रतीक माना गया है। किसका प्रतीक? काम विकार का। अकबर ने एक बार घोषणा किया था दरबार में, जो कोई अघाया हुआ बकरा, अघाई बकरी को मेरे दरबार में पेश कर देगा उसको बहुत इनाम दिया जाएगा। इनाम पाने के लोभ से लोग अपने अपने घरों में बकरा बकरी को खूब खिला खिला के दरबार में लाते। खूब खिला देंगे तो नहीं खाएगी, है ना। और जब अकबर हरी हरी ताजी ताजी घास दिखलाते थे, दो चार गल्ला मुड़िए देते। तो बकरा बकरी का स्वभाव है हर समय कुछ न कुछ खा ही ले। क्या मतलब हुआ बकरा बकरी से? संतों ने कहा जिसकी रसेंद्रिय काबू में नहीं रहेगी, जिसकी जीवा काबू में नहीं रहेगी, उसकी जैनेन्द्रिय काबू में नहीं रहेगी। एक एक ज्ञान इंद्रियों का संबंध एक एक कर्मेंद्रियों के साथ है। जिसकी कर्मेंद्रिय काबू में नहीं, उसकी मुखेंद्रिय काबू में, कान से हाथ में निंदा शिकायत सुनिएगा और मुंह से संतवानी बोलिएगा, वही चीज बोलिएगा। बच्चा का जन्म होता बिल्कुल बहिरा बधिर, एक भी शब्द को नहीं सुन सका होगा, एक भी शब्द को मुंह से बोलता है तो गूंगा होता है ना। कान का संबंध मुंह के साथ है। तो बकरा की जीवा काबू में नहीं, इसलिए बकरा बकरी को काम विकार का प्रतीक माना है ना। तो इसके साथ है जनेंद्रियों का संबंध, जिसके जीवा काबू में नहीं उसके जनेंद्रिय काबू में। तो बकरा बकरी के जीवा काबू में नहीं, इसलिए बकरा बकरी को काम विकार का प्रतीक माना है। बकरा का बलिदान दे दो यानी काम विकार का बलिदान। यह मेरा सच्चा बलिदान तब होगा जब हम, है ना, ये रसेंद्रिय को काबू में कर लेंगे, जीवा को काबू में कर लेंगे तो सच्चा बकरा का बलिदान। मेरी माँ, मैं देखता था बच्चा में परोल लेते थे, कद्दू कदीमा, 4 लकड़ी का टांग उसमें खोजते थे, अब गोसाई के निकट जाके काटती थी। हमको समझ में नहीं आता था क्या कर रही। लकड़ी का 4 टांग, एगो आगे मुंह, एगो पीछे पूछ, 6 लकड़ी खोजते थे। अब गोसाई के निकट पंडित जी बताए थे। शक्ति अंग में लिखा हुआ है, तो मेरे पास बहुत धर्म ग्रंथ है। शक्ति अंग में मैंने पढ़ा कि वनस्पति जो है ना पशु है, यानी सब्जी जो है पशु है, इसका बलिदान कर दो। ऊपर ऊपर हमने पढ़ लिया शास्त्र, दिमाग लगा के पशु बलिदान कर दो, ये बता दिया। सब्जी में 4 लकड़ी के टांग बना दियो जजमान, और गोसाई के निकट दुर्गा के निकट कट गए पशु के बलिदान नहीं। शक्ति अंग में लिखा हुआ है कि भात में कोई औषधि नहीं पड़ती, दाल में हल्दी नमक ही पड़ता है, और सब्जी में बेसी मसाला, गरम मसाला। तो स्वाद बेसी किसमें? भात में कि दाल में कि सब्जी में? सब्जी में। और स्वाद जो है वो काम विकार उत्पन्न करेगा, पार्श्विक वृत्ति उत्पन्न करेगा। इसलिए सब्जी को पशु खा गया, पशु का बलिदान कर दो। सब्जी
यह रसास्वादन शक्ति का स्वाद का त्याग कर दीजिए। यह है वनस्पति का त्याग, वनस्पति रूपी पशु का त्याग। कहा गया किस भाव में, दिमाग लगा दिया कैसा उल्टा, समझ गए। यह है बकरा का बलिदान, रसास्वादन शक्ति वो जीवा की शक्ति काबू में कर लीजिए। ये सच्चा बकरा का बलिदान होगा। असलियत बात यही है। एक बलिदान का रहस्य हम छोटा सा है, बहुत बड़ा लिखे हैं, संक्षेप में भगरथ बाबा का अभिनंदन ग्रंथ में यह लेख हमने लिखे संक्षेप में दिए। बलिदान का रहस्य उसको पढ़िए, अभिनंदन ग्रंथ। अब बकरा का बलिदान हो गया, भेड़ा का बलिदान क्या हुआ? भेड़ को अहंकार का प्रतीक माना है शास्त्र में। इस्माइल का अंतर्ज्ञान हो जाना, भेड़ का प्रकट होना, सत्कर्म करते मन में अहमता उपजती है, अहंकार उपजता है, मैंने पुण्य किया। और जैसे ये अहंकार हुआ वैसे पुण्य आपका नष्ट। एक आदमी ने गुरु महाराज जी से पूछा, मैंने दूसरों के लिए बहुत वृक्ष लगवाए, बहुत तालाब खुदवा दिए सड़क के किनारे, गुरु ना क्या फल मिलेगा हमको? 3 बार पूछा, 2 बार में चुप रहे, और तीसरा बार जब पूछ दिया तो मरता है अहंकार में। गुरु महाराज जी ने कहा, या तो उस तालाब का तुम मेढक बनोगे मरने पर, या तो वृक्ष के सड़े हुए फल का कीड़ा बनो, क्योंकि पुण्य करने का तुमको अहंकार हो गया। अहंकार हो गया, तुम्हारा पुण्य नष्ट हो गया। हे दैट इज डोंट नीड्स और कोर्स में पोएम पढ़ा था। जो नीचे बन करके रहता है, अपने को नम्र विनम्र बना के रखता, उसको गिरने कर सकता नहीं। तो इस्माइल का अंतर ध्यान और भेड़ का प्रकट होना, मतलब त्याग किए दान के अहंकार ना हो जाए, उस पर भी छुरी चलनी चाहिए। भेड़ है या अहंकार का प्रतीक, उस पर भी छुरी चलनी चाहिए। और महिष का बलिदान भैंसिया के नहीं, महिष को धर्म शास्त्रों में तमोगुण का प्रतीक माना, उसमें तमोगुण ज्यादा, मूर्ता ज्यादा रहती है। देखते हैं हॉर्न बहरन देते 10 को भैंसिया मिल जाती है रोड पर, साइड देती है एकदम एकदम, इतनी मोटी बुद्धि। तो धर्म शास्त्र में भैंस को महिष का प्रतीक माना, वो तमोगुण ज्यादा, मूर्ता ज्यादा। महिष का बलिदान दो और मूर्ता का बलिदान दो, ज्ञानता का बलिदान दो, ये मतलब है। जितने साधु संत होते हैं सतोगुणी आहार करने वाले, राजसी तामसी भोजन करने वाले, गोकुल में नंद थे, उपनंद महानंद, राजस प्रधान, राजा महाराजा, एक्को को भैंसिया रखते थे, हजारों लाखों करोड़ों गैया, एक भी भैंसिया नहीं। कृष्ण भगवान लाखों लाख गाय चरा रहे हैं, भगवानों को शक्ति नहीं था भैंसिया रखने की, रखते थे क्या? जो सतगुण प्रधान शक्ति, तमोगुण को स्वीकार, रजोगुण को स्वीकार, तो रजोगुण है वो भी तमोगुण को स्वीकार नहीं कर सकता। महिष को धर्म शास्त्रों में मूर्ता का प्रतीक माना, तमोगुण का, इसलिए साधु संग में भैंसिया को आश्रम में पालेगा। देखे मनियारपुर में कुत्ता घर में एक को भैंसिया, अन्य भैंसिया का दूध दही घी खा, समझे? इसलिए महिष का बलिदान दो, तमोगुण का बलिदान दो, मूर्ता का। यह बलिदान सच्चा हमारा तब होगा जब सात्विक आहार करेंगे, जब सात्विक भोजन करें तब सत्वगुणी वृत्ति होगी। यह है महिष का बलिदान। तो भैंसिया के बच्चा को काटने के लिए नहीं लिखा गया। ऐसे ही हिंदू धर्म में भी ज्ञान के अभाव में पाप हो रहा है। और मुसलमान भाई, मैं साधन की बात समझाता हूँ। इब्राहिम ने मोहम्मद पैगंबर साहब ने अलैहि सलीम वसल्लम से एक जगह कहा है, ए सलीम, इस चर्म चक्षु से तुम मुझको नहीं देख सकते। कलाम पाक ग्रंथ में भी है, कुरान शरीफ में भी प्रश्न है, इस चर्म चक्षु से तुम मुझको नहीं देख सकते। मैं शरीर नहीं, शरीर में रहने वाला। कभी साहब को चाम चश्म सो नजीर। अब यही बात पैगंबर कह रहे हैं, ए सलीम, इस चर्म चक्षु से तुम मुझको नहीं देख सकते हो, क्योंकि हवासों के जरिए जो हासिल होता है, इंद्रियों के द्वारा जो हासिल होता है, ग्रहण होता है, दर्शन होता है, वो मादिया है,
यानी माया। पैगंबर कह रहे हैं इंद्रियों से जो हासिल होता है वो माया है, मादिया। राम भगवान भी तो यही कहते, इतना कट्टरता की राम भगवान भी तो यही कह रहे हैं, दो गोचर जान लगी मन जाई, असोसा माया जानो भाई। क्या अंतर है? इसलिए मुझको देखने के लिए, पहचानने के लिए काला पहाड़ को देखो। मोहम्मद पैगंबर क्या कह रहे हैं? समझी रहिए बाबा, 2-3 मिनट। चूहा को देख लो अच्छे से बोले हमें पेटों में दर्द दूसरे श्री सदगुरु। हाँ तो क्या कह रहे थे? हाँ तो पैगंबर का आदेश है, मुझको पहचानने के लिए तुम पहले काला पहाड़ को देखो। और जब काला पहाड़ को उन्होंने एक टक से देखा अलैहि सलीम वसल्लम ने, तो देखते देखते काला पहाड़ चूर चूर हो गया। और मक्का के मस्जिद में रख दिया काला पत्थर, टकटकी लगा के देख रहे हैं, आंखें खराब हो जाएगी, पत्थर जो का त्यों पड़ा हुआ है। यहाँ लिखा काला पहाड़ चूर चूर हो गया। तब काला पहाड़ जब चूर चूर हो गया, तब सलीम ने क्या देखा? एक तारा नजर आया, पुनः चांद नजर आया, पुनः आफताब यानी सूर्य का दर्शन हुआ। बड़ा आनंद हुआ, खुशी। ये क्या है? ये रहस्यमयी ज्ञान क्या है? काला पहाड़ को देखने, क्या काला पत्थर को देखने के लिए कहने का उसका मतलब है अमात दृष्टि से साधन करो, पूर्णिमा दृष्टि से पूरी आंख खोल कर करोगे ध्यान, आंख पर जोर पड़ेगा। आधी आंख बंद आधी आंख खुली, प्रतिपदा दृष्टि से भी जोर पड़ेगा कुछ ना कुछ। अब पूरा पलक बंद करके ध्यान करें, आंख पर जोर पड़ेगा। और पलक बंद करें, बाहर का दृश्य छूट जाता है, तो दृश्य पर दृष्टि जाने मन पर भी प्रभाव पड़ता है। हमने आंख खोल लिए सूरदास जी। काला पहाड़ को देखने का मतलब है अमा दृष्टि से साधन करो, पूरी आंख को बंद करके ध्यान करो। और आंख बंद करने जो अंधकार दिखाई पड़ता है, यही अंधकार व काला पहाड़ है। इसको देखो। कैसे देखोगे काला पहाड़ को? तो देखने के कौशल से देखो। यानी यहीं पर फनापिन अल्लाह की क्रिया की करो, सगले नसीरा की क्रिया करो। इसी को भारतीय भाषा में बिंदु ध्यान, शून्य ध्यान, दृष्टि योग आदि नामों से कहा गया। ये क्रिया करोगे, अंधकार के पसार को छोड़कर देखो। यह क्रिया करने से जैसे अंधकार का पसार समाप्त होगा, ये दोनों धारे निगेटिव पॉजिटिव जुड़ जाएगी, अंधकार फट जाएगा। निस दिन सूरत अधर पर करी करी अंधकार फट जाता। ये अंधकार का फट जाना ही काला पहाड़ का चूर चूर हो जाना है। तब सलीम ने तारा देखा, चांद देखा, आफताब देखा। तो गुरु महाराज ने क्या देखा? छट 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 बिजली छटकी, अब भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदय हो रवि हो, अधूर शब्द कुछ अंतर है। जैसे सलीम ने तारा देखा, चांद देखा, आफताब, वैसे तो गुरु महाराज ने भी देखा। तो नहीं समझने के कारण ये फसाद है हिंदू मुस्लिम। मुझे समझ जाएंगे तो ही साहब ने समझ लिया था। संत मत को बराबर आते थे कुपाघा, प्रवचन सुनते थे, प्रवचन करते भी थे। अब मस्जिदों में हम लोगों का सत्संग, बहुतों सत्संग हुआ है। ध्यान से संत को समझिए, ये भेदभाव खत्म हो गया। आइए मैं उस प्रसंग को पूरा करके समाप्त करता हूँ। तो बेलपत्तर वाली बात कहूँगी थी। कहाँ का शिकारी था हो? भूली गई है? हाँ, थोड़ा सा दाढ़ी वहाँ पास कर। हाँ, काशी का था। ठीक ठीक, काशी। अब मैंने कहा काशी में जाकर मरने से मुक्ति मिली।